चारों शंकराचार्य इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब जब तक शरीर पूरा ना हो तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। तो चुनाव के देखते राम नाम का नाम जो है ये ले रहे हैं। इनके बगल में तो छुरी है और मुंह में राम है। हाँ, मैं अपनी तरफ से लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ। करीबन 400 से ऊपर गाँव में मैं जा चुका हूँ और जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने शायद 700 गाँव भी नहीं किए होंगे। पर्यटन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद यादव, पहले उन्होंने ही आरोप लगाया था, मैंने तो बाद में आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर। प्रभु राम और भगवान हनुमान जी, इनको गदा से जो इन्होंने 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका इनको पूरी तरह से जो सजा है वो ये लोग देने का काम करेंगे। कि मोदी जी की जो तस्वीर है वो प्रभु राम से भी बड़ी होगी है और उन्होंने प्रभु राम की उंगली पकड़ी हुई है, जैसे मोदी जी प्रभु राम को लेके आ रहे हैं। लोगों के अंदर और ज्यादा खुशी इसलिए है कि बहुत सालों से लोगों का इंतजार था कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होए, तो मुझे लगता है एक बहुत शुभ अवसर हम सब लोगों के लिए है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। भाजपा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उम्मीदें लगा रही है, तो वहीं विपक्ष भी अब सुंदरकांड पाठ और राम नाम से लोगों में पैठ बनाने में लगा है। फर्क बस इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि बिना धर्म के सत्ता की उम्मीद लगाना किसी भी दल के लिए घाटे का सौदा होगा। इसी कड़ी में चुनावी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे विधायक चिरंजीव राव ने परिवार सहित रेवाड़ी के ऐतिहासिक चौक स्थित घंटेश्वर मंदिर में सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया। कांग्रेसी नेताओं का यह प्रयास इसलिए था ताकि भाजपा उन्हें और उनकी पार्टी को किसी भी सूरत में राम विरोधी नहीं ठहरा सके। जिस समय कैप्टन परिवार सुंदरकांड का पाठ करवा रहा था, उस समय पूरे बाजार में माहौल भक्तिमय हो गया और काफी संख्या में भक्तजन सुंदरकांड में शामिल हुए। पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया और उनकी बेटी नीलम भगवाड़िया की भी उपस्थिति रही। पाठ के बाद कैप्टन और चिरंजीव राव ने मीडिया से बातचीत भी की। आप खुद सुनिए उन्होंने बातचीत में क्या कहा। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग केवल जो है आस्था है, आस्था का केंद्र जो है धर्म है। और हमने जो है इसलिए 22 के बजाय 21 को रखा ताकि जो है शहर के अंदर सुख शांति रहे, समृद्धि हो। और क्योंकि यहाँ से चिरंजीव जो है प्रतिनिधि है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो है इस प्रकार के आयोजन करते रहे। नहीं, विपक्ष जो है कह रहा है कि हम 22 के बजाय हम 23 को चले जाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे अयोध्या जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 22 को जाए। 22 के बजाय 25 को जा सकता है, कोई रामनवमी को चला जाएगा और कोई जो है जैसे राहुल जी आज कामाख्या मंदिर में जा रहे हैं, 22 को जाएंगे कामाख्या मंदिर में। तो और इसी तरीके से उद्धव जी जो है वो नासिक में एक जगह वहां जा रहे हैं। तो ये धर्म जो है एक यानी आस्था का केंद्र है, इसको हम राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और गठबंधन के भी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे उन्होंने भी सनातन के बारे में गलत बात की। ऐसा है कि वो खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया। आधिकारिक बयान कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने केवल ये कहा है जब शंकराचार्य जो हैं, 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक शरीर पूरा ना हो तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। अभी मंदिर जो है इनकम्प्लीट है। आप इनकम्प्लीट में उन्होंने कहा कि रामनवमी भी कर लेते क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो चुनाव के देखते राम नाम का नाम जो है ये ले रहे हैं। इनके बगल में तो छुरी है और मुंह में राम है। आज आपकी गुरुग्राम में चाय पे चर्चा है, पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं गुरुग्राम में। हाँ, आज भी मेरी सेक्टर 15 में मीटिंग है
कल भी हमने 3 मीटिंग रखी थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी समझा जाए। हाँ, मैं अपनी तरफ से लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूँ और करीबन 400 से ऊपर गाँव में मैं जा चुका हूँ और मैं 1300 गाँव हैं से ऊपर गांव हैं और मैं समझता हूं कि अगर हर गांव में मैं एक बार चला जाऊं और जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने शायद 700 गांव भी नहीं किए होंगे, ना जीतने के बाद किए थे ना जीतने से पहले किए थे, और मैं चाहता हूं कि जनता के बीच में जाकर उनसे संवाद करें। देखिए, आस्था तो लोगों के अंदर हमेशा से रही है, भगवान राम आज से नहीं, आप जानते हैं कि बरसों से हम लोग पूछते आ रहे हैं, पर लोगों के अंदर और ज्यादा खुशी इसलिए है कि बहुत सालों से लोगों का इंतजार था कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होए, तो मुझे लगता है एक बहुत शुभ अवसर हम सब लोगों के लिए है और हम तो यही कहेंगे कि प्रभु राम सबके ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पर्यटन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद यादव, पहले उन्होंने ही आरोप लगाया था, मैंने तो बाद में आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर, तो पहले तो उनको उस बात के सबूत देने चाहिए जो वो आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो पूरे सबूत हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं उनको पेश भी कर दूंगा, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद यादव जी के अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि उन्होंने बात कह तो दी, अब उसको वो अब करे कैसे, हो सकता है हाईकमांड से उसको डांट पड़ी हो, इस वजह से वो मुझे कह रहे हैं, पर आप सब जानते हैं कि पहले उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि नगर परिषद के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने वो डॉक्टर जो आपके ओम प्रकाश यादव मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं सबूत मांगे, उन्होंने तो बहुत बड़े आरोप लगाए थे नगर परिषद के चेयरमैन के ऊपर। तो मुझे लगता है जब आप कहेंगे हम जो भी सबूत है वो पेश भी कर देंगे, और मुझे लगता है जो सड़कें की हालात है जो बनाई गई हैं पिछले 10 दिनों में, क्या किसी को सबूत की इनकी जरूरत है? आज पूरा शहर उस बात को बोलने लग रहा है कि उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि इन्होंने काम तो किए नहीं। अब मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको 8 महीने बचे हुए हैं, चुनाव में आप लोगों को जाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने वादे किए थे, बस स्टैंड का आपने वादा किया था, एम्स का आपने वादा किया था, मेडिकल कॉलेज का आपने वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का आपने वादा किया था, रेवाड़ी को इन्होंने सिंगापुर बनाने की बात की थी, आज 298 नंबर पे है रेवाड़ी, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। 2019 के अंदर भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा था, तब तो इन्होंने 75 पार का बहुत बड़ा नारा दिया हुआ था, और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर प्रभु राम और भगवान हनुमान जी इनको गदा से जो इन्होंने 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका इनको पूरी तरह से जो सजा है वो ये लोग देने का काम करेंगे। अयोध्या में हम लोग भी देख रहे हैं कि मोदी जी की जो तस्वीर है वो प्रभु राम से भी बड़ी हो गई है, और उन्होंने प्रभु राम की उंगली पकड़ी हुई है, जैसे मोदी जी प्रभु राम को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है इससे घटिया और निंदनीय सोच नहीं हो सकती किसी व्यक्ति के जो अपने आप को प्रभु राम से भी बड़ा समझ रहा है।